इसीलिए आज हम लोग आए हैं। मोदी जी की जब बात होती है तो मोदी जी केवल सपने नहीं दिखाते, हकीकत बुनते हैं। और इसीलिए तो देश की जनता बार बार मोदी को चुनती है, बार बार चुनती है। ये 2024 का लोकसभा का चुनाव इसी उद्देश्य के साथ आज हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये चुनाव बहुत स्पष्ट रूप से हो चुका है। आज सुबह सुबह मैं कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा यह चुनाव में 2 ध्रुवीकरण हो चुके हैं। मैं बोलता हूं कि खड़गे जी, देश का चुनाव ध्रुवीकरण के बीच में नहीं, ये चुनाव तो राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में हो रहा है। एक तरफ सभी रामद्रोही खड़े हैं, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले खड़े हैं। एक तरफ देश के खिलाफ गद्दारी करने वाले, पाकिस्तान का राग कलापने वाले खड़े हैं। गांव गरीब और किसान, नौजवान के साथ, महिलाओं के साथ अन्याय करने वाले लोग खड़े हैं। उन दुर्योधन और दुशासनों के खिलाफ आज मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के रथ का सारथी बनकर के कृष्ण की भूमिका में इस महाभारत में खड़े हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, रामद्रोही हमेशा पराजित हुआ है, पतन को प्राप्त हुआ है। और मैं यही आपसे कहने के लिए आया हूं बहनों और भाइयों, ये जो रामद्रोही हैं, ये केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। इनको न जाति की चिंता है, न प्रदेश की चिंता है, न देश की चिंता है, न आपकी आस्था की चिंता है, न गरीब की चिंता है, न किसान की चिंता है, न महिलाओं की चिंता है, न बेटी की चिंता है, न व्यापारी की चिंता है। इनको केवल अपने परिवार की चिंता है। और मोदी जी के नेतृत्व में उनके लिए, मोदी जी के लिए 140 करोड़ का भारत ही परिवार है। मुझे एक बात बताओ, कांग्रेस के समय में और समाजवादी पार्टी के समय में आतंकी विस्फोट होते थे ना? आप सोचो, 2005 में जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, तब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी ना? और उसके बाद संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ, तब भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठजोड़ था। जब अयोध्या, लखनऊ और वाराणसी की कचहरियों पर हमला हुआ, तब भी इन दोनों की सरकार थी। और बहनों और भाइयों, जब राम भक्तों पर गोली चली थी अयोध्या में, तब भी प्रदेश में समाजवादी पार्टी थी और केंद्र में भी कांग्रेस थी। और आज इसीलिए हम लोग आए आपसे कहने के लिए, मोदी जी के नेतृत्व में एक बदलते हुए भारत को हमने देखा है। एक नया भारत देश को सम्मान दे रहा है, देश को सुरक्षा दे रहा है, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान कर रहा है। आज आप देखते होंगे, पहले जो आतंकी विस्फोट होते थे ना, पाकिस्तान पे हम कहते थे, ये भानु प्रताप वर्मा और मैं दोनों सांसद